दर्पणों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स। इसके पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि जो दर्पणों की पहचान कैसे होती है स्पर्श करके, यानी उन्हें टच करके। आज दूसरे ढंग से देखेंगे कि प्रतिबिंब देखकर। पहला तो होता है टच करके कि हम पता कर सकते हैं कि दर्पण कौन सा है, वो पहले पार्ट में था पिछले वीडियो में। लेकिन आज जो है वो हम बताएंगे दूसरे टाइप से कि हम दर्पण की पहचान कैसे कर सकते हैं। वो दूसरा टाइप हमारा है प्रतिबिंब देखकर, यानी इमेज को देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सा दर्पण है। तो हम सभी समझ सकते हैं कैसे पता चलेगा। देखिए ध्यान से, यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखने पर प्रतिबिंब सदैव वस्तु के ही बराबर बने तो वह समतल दर्पण होगा। ठीक, तो इसके बारे में ध्यान समझिए। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का कोई ऑब्जेक्ट है और मिरर के सामने उसे विभिन्न दूरियों पर, ठीक है, जैसे कि ये दर्पण है, वस्तु की एक बार यहाँ एक बार वहाँ, ऐसे कितनी भी दूरी पे से ले जाएं या पास ले जाएं, तो वस्तु की जो साइज है वह जितनी वस्तु की साइज है प्रतिबिंब में भी उतनी ही साइज बताएगी। यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु के बराबर ही बनेगा। ठीक है, जैसे ये तो क्लियर हो गया आपको कि समतल दर्पण की पहचान हम लोग आराम से कर सकते हैं कि वस्तु को दर्पण के सामने कितनी भी दूरी पर रखें, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह वस्तु के बराबर ही बनेगा। दूसरे की बात करें तो दूसरा स्टेप क्या है, अब ये जो है दूसरे हेडिंग में दूसरे पॉइंट में है कि यदि वस्तु को दर्पण के समीप रखने पर प्रतिबिंब सीधा व वस्तु से बड़ा तथा दूर रखने पर उल्टा व वस्तु से बड़ा या छोटा बने तो वह दर्पण कौन सा होगा, अवतल। तो इसमें थोड़ा फर्क है, ध्यान से देखिएगा। इसमें तो किसी भी स्थिति में रख लें, प्लेन मिरर में यानी समतल दर्पण में वस्तु को किसी भी स्थिति में रख ले, वह हमेशा जो भी प्रतिबिंब बनाएगा वस्तु के बराबर ही बनाएगा। चाहे पास रखे वस्तु को, चाहे दूर रखें, समीप कर दे या दूर कर दे, लेकिन प्रतिबिंब जो बनेगा कैसा बनेगा समतल दर्पण में, तो वस्तु के बराबर ही बनेगा। यदि ऐसा बन रहा है तो हम समझ सकते हैं कि वो दर्पण कौन सा है, समतल है। उसकी इमेज को देख के हमने ये बता दिया। अब जैसे ये देखिए दूसरा, तो इसमें क्या क्वालिटी है कि मान लीजिए दर्पण ये है और दर्पण के सामने वस्तु को एकदम ले जाएं समीप, समीप पे भी लिखा है कि इस दर्पण के समीप रखने पर, मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के समीप रखेंगे तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा इस मिरर में कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। कब? वस्तु से बड़ा बनेगा और वस्तु से बड़ा और सीधा। तो कब बनेगा? जब दर्पण के समीप, यानी जब मिरर के सामने वस्तु को एकदम सामने का मतलब समीप का मतलब एकदम पास में लेकर जाएंगे। कहने का मतलब कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। तो उस कंडीशन में यानी दर्पण के समीप आप रख रहे हैं वस्तु को, तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा वस्तु से बड़ा बन रहा है। तथा अब दूसरे केस में यदि आप एक तो आप पास लेके जाएंगे, दूसरे केस में वस्तु को दूर लेके जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास मिरर है, सपोज करते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूँ, इस बार दूर लेके जाता हूँ, तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तब उस टाइम प्रतिबिंब जो बनेगा उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा, और तो ऐसा दर्पण क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। तो हमने आराम से समझ गए ये लोग, ये सब सारी चीज़ें क्या हैं। ये सारी चीज़ यही है कि जब वस्तु को दर्पण के समीप रखेंगे तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा, और जब वस्तु को दर्पण से दूर लेके जाएंगे तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु से बड़ा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा और हमेशा उल्टा बनेगा। दूर रखने पे हमेशा उल्टा बनेगा। तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अब तीसरे पॉइंट की बात करें, यदि वस्तु को दर्पण से दूर या दर्पण के समीप, दर्पण से दूर या दर्पण के समीप या वस्तु के किसी भी स्थिति, कहने का मतलब यही है, चाहे उसके पास ले जाए वस्तु को, मान लीजिए दर्पण है, वस्तु को इसके पास ले जाए या वस्तु को उससे दूर लेके जाए, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, सीधा व वस्तु से छोटा, सीधा व वस्तु से छोटा। तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहेंगे। तो हम लोग ये समझ चुके हैं, फिर से रिपीट कर लेते हैं। ये दर्पण है और ये वस्तु है, वस्तु को इसके पास लेके जाएं या दूर लेके जाएं, वस्तु की जो साइज है, प्रतिबिंब की साइज दोनों बराबर आ रही हैं, तो ऐसे दर्पण को हम कहेंगे यह है समतल दर्पण। लेकिन अब फिर वही कंडीशन में वस्तु को पास लेके जाते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा व वस्तु से बड़ा, और वस्तु को दूर लेके जाते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, बड़ा या छोटा। तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहेंगे।
तीसरे कंडीशन में जब वस्तु को हम दर्पण के समीप ले जाएं या दर्पण से दूर लेके जाएं, लेकिन वस्तु का जो प्रतिबिंब है हमेशा वस्तु से छोटा व सीधा बने। किसी भी स्थिति में रखने पर सीधा व छोटा बने, तो इस प्रकार के दर्पण को हम उत्तल दर्पण